हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग कट प्रॉब्लम। ठीक है ना। यहाँ पर अपन को स्प्रिंग, सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर टेंशन टी प्रोड्यूस हुआ। अपन लेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, M2G लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो यहाँ पर T2 रहेगा, टी रहेगा, सॉरी टी रहेगा, ठीक है ना। अब टी किसके इक्वल है, टी अपन को पता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट है तो टी M2G के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन देखो, अब ये जो देखो स्प्रिंग किस कारण खींची हुई होगी, स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग एक्स लेंथ से खींची हुई है। लेट करिए एक्सपेंड है एक्स, ठीक है ना। अपन ने माना ये एक्स से एक्सपेंड हुई है, वो किस कारण एक्सपेंड हुई है, कोई फोर्स लगा इस पर, और फोर्स कौन सा है, वो टेंशन है, और वो टेंशन M2G के इक्वल है। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेट है तो KX जो स्प्रिंग में खिंचा होगा ना, वो टेंशन के इक्वल होगा, और टेंशन M2G के इक्वल है। इसका मतलब KX इक्वल टू हो जाएगा M2G। ये स्ट्रिंग को कट करने से पहले देखो क्वेश्चन में बोल रखा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल बॉडी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग एस को कट किया। ये स्ट्रिंग है ना, इस धागे को कट किया। एक बात ध्यान रखना, धागे को जैसे ही कट किया ना अपन ने, धागे का जो भी इफेक्ट था स्ट्रिंग का एकदम खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन ये जो स्प्रिंग है ना, खींची हुई है तो खींची हुई रहेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे, यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने कट किया तो यहाँ पर हो क्या रहा है, स्प्रिंग तो अभी भी खींची हुई है ना, तो इस पर तो अभी भी फोर्स लग रहा है यहाँ पर M2G। ठीक है, तो M2G अभी भी इस पर लग रहा है, तो मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कोई इश्यू नहीं है। मैं M1 का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बता के दिखा देता हूँ आपको। मैं FBD बनाता हूँ यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम M1 का। देखो यहाँ पर देखो M1 दे रखा अपन को, यहाँ पर M1 कोई इश्यू नहीं है। स्प्रिंग का फोर्स अभी भी लग रहा है, ये जो स्ट्रिंग का फोर्स था ना धागे का, ये तो खत्म हो गया, अब इस पर कोई फोर्स नहीं, कट करने के बाद बात कर रहा हूँ, जस्ट कट, ठीक है ना। ये अभी भी फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है ना। कितना लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है KX के इक्वल, ये KX ही तो फोर्स था। KX किसके इक्वल है, M2G के इक्वल है, तो सिंपली यहाँ पर M2G के इक्वल है। एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल वर्टिकल फोर्स है जो इसको मोशन नहीं करवाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो इसको मोशन करवा सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो सिंपली हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स लग रहा है M2G, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सिंपली नेट फोर्स M2G इक्वल टू मास, इसका मास है M1, एक्सेलरेशन अपन लेट कर लेते, एज्यूम कर लेते A1, इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया A1, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली अपना A1 एक्सेलरेशन क्या आएगा, M1 ब्लॉक का, यहाँ से आ जाएगा A1 इक्वल टू M2G अपॉन M1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा A1 कैसे फाइंड करें। अब अपन बात करेंगे M2 की, क्योंकि अपन को ऑल बॉडीज का फाइंड करना है। तो M2 की बात करें तो सिंपली हो क्या रहा है, देखो मैं M2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये M2 मैंने किया क्या, एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये देखो मैंने इसको कट किया, तो यहाँ पर क्या इश्यू, मैंने इसको कट किया है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये स्प्रिंग है, ये तो स्प्रिंग जुड़ी हुई, तो स्प्रिंग में फोर्स अभी भी लग रहा है ना, स्प्रिंग में तो अभी भी फोर्स KX लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली बात करूँ तो ये देखो M1 इससे जुड़ा हुआ है स्प्रिंग से, ये इससे भी तो कनेक्टेड है ना। ये जो M2 ब्लॉक है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, स्प्रिंग से आपस में। मैंने इसको कट थोड़ी नहीं किया है, मैंने इसको कट किया है, तो इसका इफेक्ट खत्म हुआ है। लेकिन ये स्प्रिंग अभी भी खींची हुई है, तो ये तो अभी भी फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो टेंशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, अभी टेंशन ही स्प्रिंग में अभी भी फोर्स है, क्योंकि अभी भी खींची हुई है। इसका मतलब ये KX अभी फोर्स लगाएगी, वो इस पर लगाएगी, इस पर फोर्स टेंशन यही तो प्रोड्यूस कर रही है KX, ठीक है। तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में ये अभी भी स्प्रिंग के कारण लग रहा है M2 पर, ठीक है ना। तो M2 पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, किसके कारण, स्प्रिंग के कारण, क्योंकि स्प्रिंग अभी भी खींची हुई है, KX लग रहा है। और KX अपन को पता है नेचुरल स्टेट में था, तो KX कितना था अपन के पास, M2G था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली M2G, और इसका नीचे की ओर केवल वेट नीचे की ओर हमेशा लगेगा, तो इसका वेट M2G हो गया। अब इसकी बात करें एक्सेलरेशन, अपन डाउनवर्ड में लेट कर लेते, A2 अपन ने मान लिया, कोई इश्यू नहीं है। अपन को पता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स की बात करूँ तो M2G माइनस का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है, M2G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2 A2, ये जीरो हो गया सिंपली। तो अपन के पास सिंपली बात करें तो एक्सेलरेशन M2 बॉडी का कितना आया, जीरो आ गया। क्यों, क्योंकि अब फ्रीली फॉल करेगी, क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली अपना एक्सेलरेशन आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्ट्रिंग को कट करें तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है ना।